गो ले एमए से और फीमेल में से आधा कर 23 गो कर एमए से। अब बताओ बबुआ 23 एमए से 23 एमए से लड़कों में 46, महतारी में भी 46, अब बाबूजी में भी 46 और 46 आधा करके जोड़ दीजिए, बबुओं में 46। बबुआ एकदम बाप पे पढ़ लो, मम्मी पे पढ़ लो, और जहां इस समसूत्री विभाजन होते बबुआ राक्षस पे पढ़ लो। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत? बेचारे मोदी जी का जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, माने अर्धसूत्री विभाजन से लेकर आज तक अर्धसूत्री विभाजन पे रह गए मोदी जी। योगी जी भी बेचारे अर्धसूत्री विभाजन का मौके नहीं मिला, अब्दुल कलाम को नहीं मिला, आप लोग को भी नहीं मिला होगा। ससुरा तू लोग बहुत खचरा है, चोरी छुपे कभी आजमा लिया होगा तुम लोग। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में क्यों। देखिए ध्यान से, एक मेल होता है और एक फीमेल, इन दोनों से ही रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी 46 क्रोमोजोम और इसमें भी 46 क्रोमोजोम मानव में। ससुरा अगर आधा नहीं होगा, जरा सोचिए, अगर आधा नहीं होगा तो 46 से 46 ससुरा 92 हो जाएगा। इसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें 92 गो क्रोमोजोम होगा। हम आपको बताएं बबुआ 46 गो क्रोमोजोम होता है, 47 गो हो जाएगा तो पूंछ निकल जाएगा, 48 गो हो जाएगा सींग निकल जाएगा, कुछ ना कुछ टेढ़ टाढ़ निकल जाएगा। सोचिए अगर यहाँ पर क्रोमोजोमवा ससुरा आधा नहीं हुआ रहता तो 92 में हो गया रहता। उसका लड़का पैदा होते ससुरा कहीं उड़ने लगता, ओह माय गॉड मम्मी गुड मॉर्निंग, आई एम बॉर्न टुडे, माय हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे, ससुरा बोलने लगता वहां पे। तो भगवान को देखिए कितना होशियार था, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बताइबो नहीं करता है। कोनो शास्त्र में लिखा है कि भगवान कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त पढ़ाई होता होगा। कितना दिमाग लगाया कि आधा कर देते हैं। कैसे कि मेल में से 46 गो है ना, एक काम करते हैं आधा कर 23 गो ले एमए से और फीमेल में से आधा कर 23 गो कर एमए से। अब बताओ बबुआ 23 एमए से 23 एमए से लड़कों में 46, महतारी में भी 46, अब बाबूजी में भी 46 और 46 आधा करके जोड़ दीजिए, बबुओं में 46। बबुआ एकदम बाप पे पढ़ लो, मम्मी पे पढ़ लो, और जहां इस समसूत्री विभाजन होते बबुआ राक्षस पे पढ़ लो। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत? 3 प्रकार के सेल डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है ना बाबू। इन 3 टाइप के डिवीजन में से वह कौन सा ऐसा डिवीजन है जो ह्यूमन बॉडीज में देखा जाता है, मानव में, जानवरों में, गाय बकरी घोड़ा गधा इस सब में देखा जाता है? कौन सा देखा जाता है? असूत्री तो देखा ही नहीं जाएगा, समसूत्री देखा जाता है, और जब जनन होने लगता है तो अर्धसूत्री देखा जाता है। इसका मतलब हमारी शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन। बाल कटवाते हैं फिर निकल जाता है, कहीं बकोट लिया कोई तो फिर निकल जाता है, दांत टूट गया फिर आ जाता है, नाखून काटे फिर आ गया, यानी शरीर में 98% जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। और केवल 2% विभाजन, यानी जब प्रेगनेंसी की अवस्था आती है, जब प्रजनन की अवस्था आती है, तभी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब योगी आदित्यनाथ में कब अर्धसूत्री विभाजन होगा? चाहे मायावती में। समझ रहे ना? आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, आपको समझाने के लिए बता। वो तो मोदी जी में भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। अब काहे नहीं हुआ अब हमको क्या पता, अब मोदी जी से पूछिएगा। लेकिन हुआ क्या उन लोग में? नहीं, बेचारे मोदी जी का जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, माने अर्धसूत्री विभाजन से लेकर आज तक अर्धसूत्री विभाजन पे रह गए मोदी जी। योगी जी भी बेचारे अर्धसूत्री विभाजन का मौके नहीं मिला, अब्दुल कलाम को नहीं मिला, आप लोग को भी नहीं मिला होगा। ससुरा तू लोग बहुत खचरा है, चोरी छुपे कभी आजमा लिया होगा तुम लोग। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। हम समझाते हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता क्या है। पहले यहां समझाते हैं मेल और ये फीमेल। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसी को क्या कहेंगे? मियोसिस। अर्धसूत्री या मियोसिस, शॉर्टकट में लिख दिए अर्धसूत्री, समझिएगा। देखिए बाबू एक चीज ध्यान से समझिए, जो मेल होता है ना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में तो 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे। इसको ध्यान से समझिए, अब कमेंट बंद कर दीजिए बाबू, अब यहां ध्यान से समझिए, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये। मेल हो या फीमेल हो, आपको भी पता है फीमेल में 46 क्रोमोजोम होगा है, और मेल में भी 46 क्रोमोजोम होगा। लेकिन इस 46 की 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी भैया? एक होता है ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। और एक होता है ऑलोसोम। ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2। ये 2 कौन सा? अगर मेल है तो X और Y। समझा रहा है? अब ध्यान से समझो बबुआ,
मेल में 46 होता है, लेकिन इसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कमेंट बंद कर दीजिएगा, वो ध्यान से समझिए। जो 44 होता है ऑटोसोम, और जो बच गए 2 वो होते हैं ऑलोसोम। ऑटोसोम हमारे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। और ये ऑलोसोम है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण करता है। मतलब ये यही डिसाइड करता है कि हम लड़का बनेंगे कि लड़की बनेंगे। अगर ये एक्स वाला पहले चला गया तो लड़की बना देगा, और वाई वाला पहले चला गया तो लड़का बना देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण किया जाता है तो लड़का मार देता है ऑप्शन ए, पिता के आधार पर। बकलवा, पिता के आधार पर। ऑलोसोम होगा तो पिता के आधार पर मार रहा है। पिता में तो यो है कि दादा में से लाए हो भाई। पिता कौन आधार पर मारता है? पिता के आधार पर। ऑलोसोम के आधार पर मार देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेगा शरीर का निर्माण कौन करता है? तो 46 क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को कितने भाग में? 2। क्रोमोजोम का 44 वाला को कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर बनाता है, और 2 को कहते हैं ऑलोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो यही चीज तो महिला में भी होगा। अरे भैया, इसमें भी तो यही होगा। एक होगा आपका कौन सा? ऑटोसोम, ये क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा। इसमें क्या है? 44। और एक होगा ऑलोसोम। ऑटो नहीं, ऑलो, यहां पे ऑलोसोम। अब आप बताओ बबुआ, ये भी कितना होगा? 2। लेकिन इसमें महिला में दोनों एक से एक हो जाएगा। रे बबुआ, एगो बात नहीं, देखो जरा ध्यान से। महिला में भी ये 44 गो ऑटोसोम है, और पुरुष में भी 44 गो ऑटोसोम है। इत्तेफाक से महिला में भी जो 44 गो जो पुरुष में होता है वही महिला में भी होता है। यानी ये 44 और ये 44 सेम होता है। इसलिए महिला का ब्लड पुरुष में चढ़ा दो, महिला का किडनी पुरुष में लगा दो, पुरुष का फेफड़ा इसमें लगा दो, महिला का दिमाग पुरुष में दिमाग ठीक नहीं रहेगा, महिला में रहने दीजिए। वो दिमाग पुरुष में लगा देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, महिला लोग बुरा नहीं मानिएगा, ध्यान से समझिए। मतलब उसकी शरीर एक जैसा रहता है। भले वो बिगाड़ लेती है तो क्या करना है, नाखून हेंगा निकाल लेगी, लगेगा जेसीबी का बकोटने वाला है इसे। पुरुष भी निकालेगा तो निकालेगा, कई गो लड़कों निकालता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला में तो देखिए ये 44 को सेम होता है, लेकिन महिला और पुरुष में थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। जैसे दाढ़ी मोछ की चेंजिंग, समझ में आ गया? ये ससुरा ये करता है। ये जैसे शरीर की बनावट में डिपेंडिंग, उनके पास ओवरी होता है, उनके पास यूट्रस होता है, ब्रेस्ट होंगे। मेल के पास ये सब चीजें नहीं होते, क्योंकि वो मेन डिसाइड कौन करता है? ऑलोसोम करता है। इसका मतलब महिला और पुरुष में 95% मैटर सेम है दोनों में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2% मैटर, 5% मैटर अलग है, जो किसकी वजह से हुआ? ऑलोसोम के वजह से। अब बबुआ समझो अर्धसूत्री विभाजन, यहां बढ़िया से समझो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है। तो अब बचवा को जन्म ले आते हैं लोग, तो ये बबुआ बताओ, हम यहाँ से 44 उठा लियाएंगे, यहाँ से 44 उठा लेंगे तो बचवा में तो 88 हो जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, 12-13 गो हाथ पैर हो जाएगा। स्पाइडरमैन में ओकर इक्का स्पाइडरमैन हो जाएगा। समझ गया? देखेंगे नहीं स्पाइडरमैन, ओकर इक्का रहता है, सोचो कई गो हाथ पैर होता है उसका। तो बबुआ एम से हम कै गो ले आए? बोल बबुआ, कै गो लिया एम से? ऑटोसोम में से कै गो ले आए? हाँ 22 गो ले आए। ऑटोसोम में से 22 गो। आई इनके महतारी में से कई गो लिया है? महतारी समझते हैं, बिहार में मम्मी को महतारी बोला जाता है। महतारियों में से कई गो लिया है? भैया एहू में से हम ले आए 42 गो। कई गो हो गई लो? 44 गो। 44 गो हो गया। हाँ, बचुओं में कई गो ऑटोसोम? 44 गो। यानी बचुओं में हाथ पैर सलामत रहेगा। समझ में आ गया? अब ये बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कई गो लिया? दोनों एक उठा लाए? अरे कोनो उठाएंगे एक गो, 2 में से एक गो उठाएंगे, और दोनों एक कैटेगरी का है। दोनों कितना कैटेगरी है? एक कैटेगरी का। हम दोनों हाथ में बादाम रख ले, कह देंगे कोनो एगो उठाइए, तो भैया हई उठाओ चाहे हई उठाए, बदैया तो बत्ते एक गो है, ये एक कैटेगरी का। तो हेऊ में से एगो लेते आते हैं, तो ए में से लेते हैं हम एक्स वाला। कौन वाला? एक्स वाला। अब आप बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कोनो एक गो ना जाएगा? एक गो जइबो, 2 गो ना जीतो, तो एक को जाएगा। अगर यहां से हम भेज दिए एक्स वाला तो ई हो जाएंगी बबुनी। समझ आ गया? और यहां से अगर चल गया वाई वाला तो ई हो जाएंगे बबुआ। किसी को दिक्कत? ये दोनों को जोड़ के देखिए, 2 गो हइयो हो गया, तो 44 एने और 2 एने, टोटल कितना हो गया? 46। तो जो बबुआ हुआ है झुनझुना, ओकरों में 46। तो अर्धसूत्री में देखो बबुआ, अर्धसूत्री में ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा,
ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, हो गया आधा, इसीलिए इसे करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बबुआ को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? क्वालिटी कम हो गया भाई, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो ही दिक्कत। चलिए ध्यान से समझिए बबुआ, वीडियो की क्वालिटी कम हो सकती है लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी ना कम होने देंगे, इतना ध्यान से समझिएगा। मजा आ गया? हाँ बाबू, पढ़ाई में मजा आता ही है। आप पढ़ाई करेंगे ना तो आप सबको छोड़ देंगे, उन्हों को छोड़ देंगे। चलो बबुआ देखो ध्यान से, एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है? पहले एक दूसरा बात बताइए फिर वो बात बताइएगा। अगर हमारे आप में जिसमें भी कितने ऑटोसोम हैं? 44 जो हमारे शरीर का निर्माण किए हैं। और हमारे आप में लड़की महिला जो भी हैं कितने ऑलोसोम हैं? 2। अगर किसी व्यक्ति के ऑटोसोम में दिक्कत आएगा तो उसके शरीर के बनावट में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब आप में से कितने लोग हैं जिनके छांगुर हैं, किसी का 2 आंख है, कोनो का पोंछ है, ये सब है, तो समझ जाइएगा वो बबुआ के ऑटोसोम में दिक्कत है, क्योंकि उसका शरीर टेढ़ टाढ़ हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब जिसके जिसके ऑटोसोम में दिक्कत है उसका शरीर थोड़ा दूसरे डिजाइन का होगा। होगा कि नहीं होगा? आप में से किसी का दिक्कत है तो बोलिए कमेंट करके। डबल बच्चा कैसे हो जाता है? रे भाई वाह, रिप्रोडक्शन में समझियो ना रे भाई। देखो यही एक होता है आप लोग में, जैसे लड़का समझने लगता है ना वो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछने लगता है। इसका मतलब आज अच्छे से समझ रहे हैं आप। चलो देखो भाई, यहाँ समझिए, इसमें दिक्कत, अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत तो शरीर में दिक्कत, और अगर ससुरा ऑलोसोम में दिक्कत हो गया तो वो हो जाएगा हिजड़ा। क्या हो जाएगा? हिजड़ा हो जाएगा। तो आप में से कमेंट करके बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऑलोसोम में दिक्कत है? कमेंट करके देखो, इसको स्पेशली कमेंट देखना चाहिए इसका। कौन है सर? कोई ऑप्शन बताइए। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई नो सर। अरे भाई कोई तो यस बोलो। सर जी वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछे, वही बताने वाले थे। देखिए एगो लड़का पूछ रहा है कि सर देखो देखो भाई क्या पूछ रहा है वो पहले समझो। कह रहा है कि सर यहाँ से 22 गो गया, ठीक है, हियों से 22 गो आ गया, ये ठीक है, ये तो 44 गो पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से X आ गया और यहाँ से ये दोनों चल गया तो सोच रहा है यहाँ तो 3 गो हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। उसका क्वेश्चन पूछने का यही था कि सर अगर ये दोनों चल गया तब भैया अगर दोनों चल जाएगा तो 46 तो होगा नहीं, 47 को हो जाएगा। तो जब कभी भी अर्धसूत्री विभाजन के समय, ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। कौन सा क्या कहेंगे? सिंड्रोम। जब कभी भी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, इसे हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। तो ये घटना क्या कहलाएगी? सिंड्रोम। अब वो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये बचवा पैदा कौन सी होगा, हिजड़ा होगा। हिजड़ों में देखिएगा 2 तरह का, एक ऐसा हिजड़ा होता है सर, लगता है एकदम सुंदर लड़की है, और एक हिजड़ा होता है ससुर बड़ी खतरनाक लगता है, फांसी देने वाला जल्लाद है। ट्रेन में मांगेगा सब, पैसा नहीं दीजिएगा तो उल्टा सीधा गरिया देता है सब, उठा के सुतल रहेंगे तो कहें हमार दुल्हा उठो। उसका पैसा नहीं देंगे तो भगा दे। तो वो बायोलॉजी में बताएंगे।